हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने फिजिकल के सारे क्वेश्चंस लर्न कर लिए होंगे और ऑर्गेनिक की मैक्सिमम रिएक्शंस आप लोगों को याद होगी। दोस्तों, अब हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये ऑब्जेक्टिव और ऑल चैप्टर से है। आपकी केमिस्ट्री में 10 चैप्टर है और 10 चैप्टर के मिक्स ऑब्जेक्टिव है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे, कोई एक सही होता है। फिर हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, देन मैच द कॉलम और फिर वन वर्ड। दोस्तों 50-50 अपने को सभी करना है, 50-50 सभी 50 मल्टीपल चॉइस 50 फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव आपके बैठ जाएंगे पेपर में। दोस्तों स्क्रीन पे आपको ऑब्जेक्टिव दिखाई देंगे, आपको पहले आंसर गेस करना है, फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा और उससे रिलेटेड और क्या पूछा जा सकता है ये बताऊंगा। दोस्तों आपका पहला ऑब्जेक्टिव है केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। दोस्तों विटामिन से केमिकल नेम पूछे जा सकते हैं, फिलहाल विटामिन सी का पूछा है। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कुछ और विटामिन के केमिकल नेम भी मैं साइड में लिस्ट दे रहा हूं, इसको आप लर्न रखना। दोस्तों अगला है मिल्क इज या मिल्क शुगर इज। मिल्क में कौन सी शुगर होती है? दोस्तों मिल्क में लैक्टोज शुगर होती है। ऐसे ही अगर फ्रूट शुगर पूछते हैं तो फ्रूट में फ्रक्टोज होती है। वहीं अगर आपसे केन शुगर पूछते हैं, केन शुगर क्या होती है, तो दोस्तों माल्टोज आपकी केन शुगर होती है। फिलहाल आपसे मिल्क की शुगर पूछी है तो मिल्क में आपको लैक्टोज टिक करके आना है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्ट पे। दोस्तों अगला पूछ रहा है विच मेटल इज प्रेजेंट इन विटामिन B12। दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, इसको आप याद रखिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे। दोस्तों नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है गम इज अ। जो आपका गम होता है, गोंद है, जो गम है वो एक टाइप का कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। तो आप इस पर टिक लगा लीजिए और इसको एग्जाम के लिए लर्न रखिए। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। द कंपाउंड विच इज प्रोटीन एज वेल एज एंजाइम। ऐसा कौन सा कंपाउंड है ये चारों में से जो प्रोटीन भी है और एंजाइम भी? दोस्तों इसका सही आंसर इंसुलिन जाएगा। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। दोस्तों द हेलो एल्केन विच इज यूज्ड एज पाइटिन। दोस्तों ये एनसीईआरटी की लाइन है। पाइटिन किस में यूज होता है या कौन पाइटिन के जैसे यूज होता है? इसका करेक्ट आंसर है ट्राइक्लोरोमेथेन। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है एक्टिव मास पर। ठीक है, इस पर एक डेफिनेशन भी होती है रेट लॉ। व्हाट इज रेट लॉ, है ना? तो रेट लॉ में भी आप एक्टिव मास पढ़ते हैं। दोस्तों अगला ऑब्जेक्टिव है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन Ab+2 आयन। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखकर करना होता है। आपको आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आयरन के ऊपर कितना प्लस है? 2+। ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, है ना? जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है ये निकल जाएंगे। अब उसके बाद अनपेयर कितने बचे हैं आप काउंट कर लीजिए। जो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर है और अनपेयर 4 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। कॉमन नेम ऑफ फॉस्जीन गैस। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। फॉस्जीन का कॉमन नेम क्या होता है? कार्बोनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो आप कार्बोनाइल क्लोराइड पे टिक कर लीजिए। मैं दूसरे ऑप्शंस पढ़ नहीं रहा हूं, जो ऑप्शंस आपके काम का नहीं है उसको पढ़ने में अपन टाइम वेस्ट नहीं करें। जो करेक्ट आंसर है मैं डायरेक्ट उसी को फोकस करूंगा। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सी। सी के बारे में आपने पढ़ रखा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और सी का पोटेंशियल दोस्तों 0 वोल्ट होता है, 0.0 वोल्ट। पोटेंशियल से आपसे और क्वेश्चन भी पूछ सकता है।
जैसे डेनियल सेल का पोटेंशियल क्या होता है दोस्तों, डेनियल सेल का पोटेंशियल 1.1 वोल्ट आता है। दोस्तों ऐसे ही आपसे ड्राई सेल का पोटेंशियल पूछ सकता है। ड्राई सेल का पोटेंशियल 1.5 वोल्ट होता है। दोस्तों आपसे मर्क्यूरी सेल का पोटेंशियल पूछ सकता है। मर्क्यूरी सेल का पोटेंशियल 1.35 वोल्ट होता है। तो ये कुछ पोटेंशियल है, इनको एक तरफ लिस्ट बना के मैंने रख दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। दोस्तों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, दोस्तों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता है नंबर पे डिपेंड करती है। और किसका नंबर? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके पास 4 तरीके की होती है जो आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। दोस्तों यूनिट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का यूनिट पूछा है, वो होता है ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। दोस्तों ओहम इनवर्स को साइमन भी लिख सकते हैं, तो इसका एक और ऑप्शन हो सकता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसे ही दोस्तों आपके पास और कंडक्टिविटी भी होती है, ये तो स्पेसिफिक है। एक होती है मोलार कंडक्टिविटी, उसका यूनिट भी मैंने यहां लिख दिया है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दोस्तों एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी होती है, उसका यूनिट भी मैंने यहां पे लिख दिया है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईजी। ईजी मींस ग्राम इक्विवेलेंट। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंटर्स इन। दोस्तों ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक में होती है, और डी ब्लॉक का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो n-1 डी आएगा। ठीक है, n-1 डी। यही अगर आपसे इनर ट्रांजिशन पूछता तो F आता, F। अब उसमें n-2F हो जाता। ठीक है, तो याद रखिए ट्रांजिशन मेटल का लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी में इंटर करता है। दोस्तों अगला ऑब्जेक्टिव है, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड फॉर्म्स। दोस्तों एल्काइल हैलाइड का मतलब RX हुआ। अब जो एल्काइल हैलाइड है जब वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है तो RMgX बनता है। ये X की जगह पर Br भी आ सकता है, RMgBr, और इसी को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर, ऑयल ऑफ मेरबेन। दोस्तों ये काफी फेमस ऑब्जेक्टिव है। मेरबेन का ऑयल नाइट्रोबेंजीन को बोलते हैं, आप इसको याद रखिए, नाइट्रोबेंजीन ऑयल ऑफ मेरबेन होता है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर, नेचर ऑफ अमीनो एसिड। दोस्तों अमीनो एसिड में दोनों ग्रुप होते हैं, अमीनो एंड एसिड। अमीनो बेसिक नेचर का होता है, और जो एसिड होता है COOH वो तो खुद एसिड है। तो इसमें दोनों नेचर है, और दोनों नेचर के लिए आप यहाँ पे एम्फोटेरिक वर्ड यूज करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर एम्फोटेरिक होगा। दोस्तों अगला ऑब्जेक्टिव है मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। यहाँ पोर लिखा हुआ है, वो एक्चुअली प्योर है। प्योर वाटर की मोलारिटी 55.56 होती है ना, 55.55 चलते जाता है, तो 5 को अपन 6 रख देते हैं, है ना, 55.5। दोस्तों अगला, RNA डज नॉट कंटेंट्स। दोस्तों RNA में थायमिन नहीं होता है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज। दोस्तों रस्ट का केमिकल फॉर्मूला Fe2O3.NH2O या XH2O। ये N की जगह पर वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर आ सकता है। दोस्तों अगला ऑब्जेक्टिव है फॉर्मूला ऑफ मोहर्स सॉल्ट। दोस्तों मोहर्स सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला है FeSO4 होल ट्वाइस NH4 होल ट्वाइस डॉट 6H2O। दोस्तों ऐसे ही आपसे फिटकरी का फॉर्मूला भी पूछ सकता है।
फिटकरी को हम पोटास आलम कहते हैं, जो मैंने यहाँ साइड में मेंशन कर दिया है, तो आप पोटास आलम का फॉर्मूला भी याद कर लीजिए। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट व्हाट डिक्रीज, क्या चीज डिक्रीज करती है? दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट में एलेवेशन होता है और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लिगेंड्स आर, दोस्तों लिगेंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं ले। अब ले मतलब दे रहा है ना? तो याद रखिए लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर एटम। तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में ये रहा इलेक्ट्रॉन डोनर। विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ एक्टेनाइट सीरीज, दोस्तों एक्टेनाइट एफ ब्लॉक की कैटेगरी में आते हैं और इसका आंसर है टीएम, है ना? टीएम लैंथेनॉइड्स में आता है ना? अब हम देखते हैं अगला, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। दोस्तों रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर, और टाइम क्या होता है? सेकंड। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में, मोल पर लीटर पर सेकंड, पहले ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है। दोस्तों सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट क्या होता है? एल बाय ए, एल अपॉन में ए सेल कांस्टेंट होता है। और सेल कांस्टेंट की यूनिट भी आप ध्यान रखिए, और सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? ए बाय एल, एक मिनट, इसमें दो ऑप्शन है, एल बाय ए और ई एल अपॉन में ए। दोस्तों इसका आंसर होगा एल बाय ए, करेक्ट आंसर होगा लेंथ अपॉन में एरिया। अब देखिए इसकी यूनिट क्या होगी? लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर। एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये वाला सेंटीमीटर ऊपर चले जाए तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेल कांस्टेंट की यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरफुल, कौन सा आयन कलरफुल होगा? दोस्तों जो कलर होता है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। इन सभी का आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा और जितना भी प्लस चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। अब जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर बच रहा है, अगर अनपेयर आ रहा है तो पर्टिकुलर आयन कलर्ड होगा। दोस्तों 27 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन K4FeCN6। दोस्तों इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। K कितनी बार है? 4 बार, और Cn कितनी बार है? 6 बार। आप सीधे 6 में से 4 को माइनस कर दो, 6 में से 4 माइनस होगा कितना बचेगा? 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। दोस्तों अगला, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल, ये रिपीट हो गया है। दोस्तों इसका आंसर आप खुद बताइए, आपने पीछे देख लिया है। मेन प्रोडक्ट ऑफ रोजेनमुंडर रिएक्शन। दोस्तों रोजेनमुंडर रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट एल्डिहाइड या हम कहें बेंजल्डिहाइड, दोनों में से कौन सा ऑप्शन है आप देख सकते हैं। फिलहाल इसमें एल्डिहाइड लिखा है, आपको एल्डिहाइड लिखना है। ठीक है दोस्तों, अगला है डिसीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों इंसुलिन से डायबिटीज होता है, आप इसको टिक कर लीजिए। ब्रोंज इज, दोस्तों जो ब्रोंज है ना वो एक टाइप का सॉलिड मेटल जैसा है ना, सॉलिड सॉल्यूशन है। जैसे स्टील जो होता है ना उसमें 2-4 मेटल को मिला के बना है। जैसा आप चैप्टर 1 में सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो वहां पे एक सॉलिड सॉल्यूशन आता है। जब दोनों चीजें मेटल हो ना तो वहां पे सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ब्रोंज इज अ सॉलिड सॉल्यूशन, ए। इन 3D सीरीज विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट। दोस्तों अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा
न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट पर क्या फर्क पड़ेगा? दोस्तों देखो, जो न्यूक्लियस होता है ना, वो आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ठीक है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज कब बढ़ेगा? जब प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, है ना, और जितने प्रोटॉन्स है उतने भी इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी इंक्रीज करेगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, इंक्रीजेस। लुकास रिएजेंट इज यूज्ड फॉर, दोस्तों लुकास रिएजेंट अल्कोहल की डिग्री आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। एक और टेस्ट होता है विक्टर मेयर टेस्ट, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंस के लिए होता है। ऐसे ही लुकास टेस्ट भी होता है, वो भी अल्कोहल की डिग्री आइडेंटिफाई करता है। तो कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। दोस्तों लुकास रिएजेंट का फॉर्मूला आप याद कर लेना, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। दोस्तों अब हम देखते हैं अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स आइसोसाइनाइड टेस्ट। दोस्तों आइसोसाइनाइड टेस्ट कार्बाइल अमाइन रिएक्शन को बोलते हैं, और कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कौन देता है? प्राइमरी अमाइन। तो इसका आंसर दोस्तों ए जाएगा, प्राइमरी अमाइन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। दोस्तों अगर लीटर होता तो हम क्या लगाते? मोलारिटी, है ना। लीटर हो गया, ml हो गया तो मोलारिटी। अब यहां ग्राम आ गया है, और दोस्तों ग्राम में क्या होता है? मोलालिटी, एल आएगा इसमें, मोलालिटी। इसका आंसर डी जाएगा। दोस्तों अर्हेनियस इक्वेशन है अगला। अर्हेनियस इक्वेशन आप लोगों को लिखते आना चाहिए, के ए की पावर माइनस EA अपॉन में RT। ये अर्हेनियस इक्वेशन है दोस्तों, इसको आप लर्न कर लीजिए। देखिए अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। दोस्तों फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या होती है? स्कूटी, वेन, कार, में, फे, को, नी, क्यों, जी। दोस्तों यहाँ पे जो एजी है ना, वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में नहीं आता है। सिल्वर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में नहीं है ना। तो इसका आंसर आएगा एजी। Which of the following is double salt? दोस्तों जिसमें भी बड़ा ब्रैकेट बना होता है ना, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। पहले वाले में बड़ा ब्रैकेट है, ये कोऑर्डिनेशन है। दूसरे वाले में भी बड़ा ब्रैकेट है, कोऑर्डिनेशन है। थर्ड वाले में ब्रैकेट नहीं बना है, तो ये आपका हो जाएगा डबल सॉल्ट। जो बिना ब्रैकेट के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ना, वो अपने डबल सॉल्ट होते हैं। विटामिन B1 इज, दोस्तों यहाँ पे विटामिन B1 का केमिकल नेम पूछा है, और विटामिन B1 को हम कहते हैं थायमिन। विटामिन B1 दोस्तों थायमिन होता है, तो आप टिक कर लीजिए। दोस्तों अगला है, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज, ये आपको थोड़ी देर पहले ही सॉल्व करवाया था, सेंटीमीटर इनवर्स। दोस्तों 41 में एक रिएक्शन है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी रिएक्शन है। डाइजोनियम सॉल्ट प्लस कॉपर हेलाइड एंड HCl, इससे क्लोरोबेंजीन बन रहा है, C6H5 बेंजीन हुआ। दोस्तों डाइजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन सेंड मेयर रिएक्शन होती है, तो आप इसका आंसर सेंड मेयर लगा सकते हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दोस्तों जीरो ऑर्डर के लिए वही यूनिट होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? मोल। देखिए दोस्तों कहां है? बी वाला, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ये जीरो ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की यूनिट है। दोस्तों 43 देखिए, यहां आपको रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर m और b की पावर n दिया है। दोस्तों यहां पे आपसे ऑर्डर पूछा है, रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज व्हाट विल बी ऑर्डर। दोस्तों इसमें जो m और n लिखा है ना, ये दोनों को प्लस करने से ऑर्डर आता है। अगर यहाँ x और y लिखा होता तो आप क्या कर देते? x प्लस y। अगर 1 और 2 लिखा होता तो आप क्या लिख देते? 1 प्लस 2। ऐसे यहाँ पे m और n लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? m प्लस n। दोस्तों द मिनिमम
द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड फॉर मॉलिक्यूल। दोस्तों यहां दो टाइप की एनर्जी होती है। एक एनर्जी होती है जो इंटरमीडिएट बनाने के काम में आती है। जो इंटरमीडिएट बनाती है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और जो मॉलिक्यूल के पास होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट पॉसेस, जो उसके पास होती है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इंटरमीडिएट बनाने के लिए जो एनर्जी होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहां लिखा है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट पॉसेस, है ना, तो ए आएगा इसका आंसर। लैंथेनाइड्स, दोस्तों लैंथेनाइड आप जानते हैं एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। वेल डाइल्यूशन एनी सॉल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, दोस्तों स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्यूब के अंदर की होती है, एक फिक्स जगह पर होती है। जैसे मेरे पास एक ग्लास में रचना है, रचना है ना, आप उसमें पानी डालते जाओ तो जो रचना का कलर है वो फीका हो जाएगा, क्योंकि जो आयन है वो कहां चले जाएंगे, बाहर। ऐसे ही स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एक फिक्स जगह पर होती है, आप उसमें पानी डालोगे तो सारे आयन बाहर चले जाएंगे, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दोस्तों आप एक बात याद रख लीजिए, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है डाइल्यूट करने में, बाकी दुनिया की सारी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। अगर मोलार कंडक्टिविटी आया है तो इंक्रीज, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आया है तो इंक्रीज, बट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। तो आप लगा लीजिए इसका आंसर। चलिए 47, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl which deposited on cathode। दोस्तों कैथोड पर माइनस चार्ज होता है। अब आप यहां पर देख लीजिए Na है और Cl है। अब Na पर प्लस चार्ज होगा तो प्लस वाला कैथोड पर जाकर चिपकेगा, क्योंकि कैथोड पे माइनस है, तो Na सोडियम कैथोड पर जाकर चिपकेगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, Na सोडियम होगा। अगला देखिए दोस्तों, which of the following aqueous solution have more boiling point। दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। देखिए यहाँ पे सभी में 1 मोलार 1 मोलार 1 मोलार लिखा है। पार्टिकल्स आप काउंट कर लीजिए किसमें ज्यादा है। पहले वाले में Na है, O है और H है, दूसरे वाले में KNO3 है। सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा दिख रहा है, वही इसका आंसर होगा। जैसे C वाले में देखिए 2 सोडियम है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन, 4 2 6 और 1 7। D वाले में देखिए 1 2, ये हाइड्रोजन 4 है, 4 और 1 5 6 7 8 और 9। दोस्तों ज्यादा पार्टिकल्स डी वाले में दिख रहे हैं, तो इसका आंसर डी जाएगा। पार्टिकल्स गिन लिए, जितने भी एटम्स है वो गिन लेना है आपको। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज रिलेटेड विद, आप सभी ने चैप्टर 1 में पढ़ा है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ गैस की सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हेनरी लॉ। रिडक्शन, दोस्तों आपके पास दो प्रोसेस होती है, एक होती है ऑक्सीडेशन और दूसरी होती है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब कौन सा ऑप्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा सिमिलर है, देखिए इलेक्ट्रोनाइजेशन, इलेक्ट्रोनाइजेशन आपको लग रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका आंसर यही होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 ऑब्जेक्टिव ऑल चैप्टर से। अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, फिर मैच द कॉलम।